दोस्तों, आज हम कारक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसकी विभक्ति के बारे में जानेंगे कि इसकी कौन-कौन सी विभक्ति होती है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। अब देखिए, करण कारक का भी से होता है और अपादान कारक का भी से होता है, लेकिन दोनों के से में अंतर होता है। जहां करण कारक संबंध को जोड़ता है या संबंध को बतलाता है, वहीं अपादान कारक संबंध को विच्छेद करता है। जो वस्तु जिससे अलग हो रही है, वहां अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वस्तु काम में सहयोग कर रहे हैं, संबंध का बोध हो रहा हो, वहां करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, तो यहाँ क्रिया को संपादित करने में सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रहा है। राम हाथ से लिखता है, तो क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है। इससे यहाँ पर से विभक्ति हो गई। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए वहां पर अपादान कारक का से का प्रयोग होगा। इसके बाद आपका है संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम सारे कारक को बारी बारी परिभाषा के द्वारा जानेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। राम पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, ये कर्ता कारक हो गया। कर्म किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, उसे उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे सुरेश ने पत्र लिखा, पत्र किसने लिखा? सुरेश ने लिखा। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है, उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। धन्यवाद।